आज का जो हमारा टॉपिक है हम डिस्कस करेंगे कि कास्टिंग वोट क्या है। पार्लियामेंट्री फंक्शन में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ये टर्म आपने कई बार सुनी होगी, इसको हम कई बार रिलेट करते हैं कि कास्टिंग वोट कहाँ पर यूज़ होता है, एग्जैक्ट एक्सप्लेनेशन क्या है इसकी, इसको हम कैसे क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, देखो बच्चे, जब आप पॉलिटी पढ़ते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ते हैं तो कास्टिंग वोट एक इम्पॉर्टेंट टर्म मानी जाती है। इस कास्टिंग वोट को ही हम एग्जैक्ट हिंदी में बोलते हैं निर्णायक मत। ठीक, निर्णायक मत यानी कि कास्टिंग वोट। ठीक, अब यहाँ पर हम ये देखते हैं कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे पास जो एग्जैक्ट मेन लॉ मेकिंग का काम करती है, तो लॉ मेकिंग का काम का जो फंक्शन है या ये जो काम है कौन करती है? पार्लियामेंट करती है। पार्लियामेंट को ही हम क्या बोलते हैं? एग्जैक्ट हिंदी में हम इसको संसद बोलते हैं। कई बार हमने इसको पहले भी समझा है। अब यहाँ पर बच्चे पार्लियामेंट सेम वही लोकसभा, राज्यसभा और आपका प्रेसिडेंट जो एक इंटीग्रल पार्ट है यानी कि अभिनंग है। ठीक है, अब हमारे पास जो रेजोल्यूशन लाया जाता है किसी भी बात को बिल बनाने के लिए, फिर बिल से लॉ मेकिंग का जो पूरा प्रोसीजर है उसको पास करने के लिए, तो इम्पॉर्टेंट जो फंक्शन परफॉर्म करते हैं भारत में लॉ मेकिंग में वो ये दोनों हाउस करते हैं। ठीक है, बेसिक आपको पता ही है, ये लोकसभा है, ये राज्यसभा है। अब जो हमारी लोकसभा है और जो राज्यसभा है इनकी जो अध्यक्षता करता है, जो मेन हाउस को प्रिसाइड करता है, पूरे सेशन को, पूरी बैठक को हेल्ड करता है, उसी को हम कॉन्स्टिट्यूशनल लैंग्वेज में क्या बोलते हैं? प्रिसाइडिंग ऑफिसर। बहुत ही अच्छी टर्म है, समझने की कोशिश करेंगे। आम भाषा में आपको पता है लोकसभा का जो फर्स्ट हेड है उसको हम क्या बोल देते हैं? स्पीकर बोल देते हैं। स्पीकर किसी भी रीज़न से, किसी भी कारण से अगर अब्सेंट है तो फिर चेयरमैनशिप कौन करेगा? बैठक को अनाउंस कौन करेगा? तो हम बोल देते हैं यहाँ पर जो डेप्यूटी स्पीकर है इस फंक्शन को वो परफॉर्म करेगा। सिमिलरली इन द केस ऑफ राज्यसभा, यहाँ पर जो सेशन को हेल्ड करेगा, अनाउंस करेगा, अध्यक्षता करेगा, चेयरमैन करेगा। ठीक है, इन द केस ऑफ हिज अब्सेंस सेम वही फंक्शन, तो यहाँ पर इसको परफॉर्म कौन करेगा बच्चे? डेप्यूटी चेयरमैन करेगा। ठीक है, यानी कि लोकसभा में हमारे पास दो हेड हैं, अध्यक्ष हो गया और यहाँ पर उपाध्यक्ष हो गया। मैंने आपको लास्ट क्लास में भी बताया था स्पीकर आजकल के आप ट्रेंड बोल सकते हो, एक ऐसा वर्ड है जिसको हम इंग्लिश, ये एग्जैक्ट इंग्लिश का तो वर्ड ही है स्पीकर, लेकिन जिसको हम हिंदी में भी सेम स्पीकर ही यूज़ करते हैं और यहाँ पर डेप्यूटी स्पीकर को स्पीकर भी बोल देते हैं। ठीक है, डेप्यूटी स्पीकर ही। अब यहाँ पर एग्जैक्ट अगर हम इनकी शुद्ध ट्रांसलेशन की बात करें तो स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर को ही लोकसभा के रिगार्डिंग, लोकसभा के एक तरीके से इसके समक्ष यहाँ पर इन्हें अध्यक्ष और उपाध्यक्ष कहा जाता है। चेयरमैन जो हमारे यहाँ पर है राज्यसभा, इसके जो हेड होता है इनको चेयरमैन और डेप्यूटी चेयरमैन, इसको एग्जैक्ट हिंदी में सभापति और उपसभापति कहा जाता है। ठीक है, आप इनके फंक्शंस देखोगे पूरा अलग ही एक क्लास हो जाएगी, अलग ही एक पूरा टॉपिक हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर जो हमने इनके नामों में ये डिफरेंस रखी है, यहाँ पर जो विभिन्नता रखी कि यहाँ पर अध्यक्ष, यहाँ पर सभापति, ये मेनली हमने इन सब चीज़ों को क्लैरिफाई करने के लिए, ताकि एग्जैक्ट पॉलिटी पढ़ते समय हमें ही ज़्यादा कन्फ्यूज़न हो, इसलिए रखा। ठीक, अब यहाँ पर बच्चे ये लोकसभा के हेड हो गए और राज्यसभा के हेड हो गए। अब जब हम कॉन्स्टिट्यूशन को एक पूरा ऑथराइज ढंग से पढ़ते हैं तो हम ये पूरा सेंटेंस ना बोलकर, पूरी एग्जैक्ट ये कहानी ना बार बार रिपीट करके हम एक वर्ड में डिफाइन करते हैं कि लोकसभा और राज्यसभा के ये फंक्शन जो है प्रिसाइडिंग ऑफिसर के। सबसे पहले तो टॉपिक पर आने से पहले आपको जो एग्जैक्ट प्रिसाइडिंग ऑफिसर की टर्म है इसको क्लियर करना होगा कि प्रिसाइडिंग ऑफिसर एग्जैक्ट होता क्या है, इसकी जो डेफिनेशन है, जो इसका अर्थ है वो क्या है। पहली कंडीशन, प्रिसाइडिंग ऑफिसर को ही एग्जैक्ट हिंदी में हम बोलते हैं पीठासीन अधिकारी। ठीक है, प्रिसाइडिंग ऑफिसर लोकसभा का हेड है, राज्यसभा का हेड है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल टर्म है, एक संवैधानिक शब्दावली है। प्रिसाइडिंग ऑफिसर पीठासीन अधिकारी, हर उस व्यक्ति को, उस पद को कहा जाएगा जिसने सेशन की अध्यक्षता की है।
यानी कि लोकसभा की जब अध्यक्षता एक सामान्य परिस्थिति में स्पीकर करता है तो स्पीकर ही लोकसभा का क्या हुआ, प्रिसाइडिंग ऑफिसर हुआ, पीठासीन अधिकारी है। एक सामान्य स्थिति में राज्यसभा की अध्यक्षता कॉन्स्टिट्यूशन के बिल्कुल एक ईजिली प्रोसेस में चेयरमैन कर रहा है, तो चेयरमैन ही क्या है, प्रिसाइडिंग ऑफिसर है। अब यहाँ पर स्पीकर किसी भी रीजन से एब्सेंट है और अब लोकसभा की जो अध्यक्षता है वो कौन कर रहा है, डेप्यूटी स्पीकर कर रहा है। तो बच्चे डेप्यूटी स्पीकर ही उस दिन लोकसभा का प्रिसाइडिंग ऑफिसर है। चेयरमैनशिप, अगर यहाँ पर चेयरमैन एब्सेंट है राज्यसभा के रिगार्डिंग और राज्यसभा की अध्यक्षता परफॉर्म कौन कर रहा है, इसको सेशन को अनाउंस कौन कर रहा है, डेप्यूटी चेयरमैन। तो डेप्यूटी चेयरमैन ही क्या राज्यसभा का होगा, पीठासीन अधिकारी यानी कि प्रिसाइडिंग ऑफिसर। अब यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन को आपने अपने अकॉर्डिंग रीड किया और कहीं पर आपने स्टेटमेंट पढ़ा कि ये अधिकार पीठासीन अधिकारी का है, ये अधिकार प्रिसाइडिंग ऑफिसर का है। तो वहाँ पर आपके दिमाग में कोई भी कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए कि भाई स्पीकर परफॉर्म करेगा और अगर डेप्यूटी स्पीकर परफॉर्म कर रहा है स्पीकर के एब्सेंस में, ऐसा कुछ नहीं है। प्रिसाइडिंग ऑफिसर का अधिकार कहने का मतलब क्या हुआ, जिसने भी लोकसभा की अध्यक्षता करी किसी भी कंडीशन में, जिसने राज्यसभा की अध्यक्षता करी किसी भी कंडीशन में, ये पूरा अधिकार, पूरे ऑथोरिटीज, पूरे फंक्शन, पूरी पावर अब उसी व्यक्ति की है जो उस दिन चेयरमैनशिप कर रहा है, इनकी एग्जैक्ट कुर्सी पर बैठा है। ठीक है, तो प्रिसाइडिंग ऑफिसर हमारी ये एक पॉलिटिकल टर्म है। ठीक, अब यहाँ पर हमने समझा, प्रिसाइडिंग ऑफिसर को क्लियर किया। अब भारत में बच्चे जो लॉ मेकिंग का काम करती है वो हमारी लोकसभा राज्यसभा करती है। एग्जैक्ट स्टेप बाय स्टेप पूरा प्रोसीजर इसको परफॉर्म किया जाता है। पहले रेजोल्यूशन इंट्रोड्यूस किया जाएगा, फिर रेजोल्यूशन यानी कि एक तरीके से प्रस्ताव रखा जाएगा, फिर इसको बिल बनाया जाएगा, फिर बाद में बिल पर पूरा डिस्कशन होगा, पूरा एक प्रोसीजर है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, लोकसभा का जो भी प्रिसाइडिंग ऑफिसर है, एग्जैक्ट जो मेन है वो हमारा स्पीकर है। ठीक है, लोकसभा की सामान्यता अध्यक्षता कौन करता है, स्पीकर करता है। स्पीकर लोकसभा का सदस्य होता है और उसके बाद उसका जो हेड है वो बनता है। हालांकि आपको पता ही है जो राज्यसभा है वो जो इसका जो एग्जैक्ट हेड है वो चेयरमैन है और चेयरमैन हमारा एक्स ऑफिसियो चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा कहलाता है, क्योंकि जो एक्स ऑफिसियो यहाँ पर पद वाली कंडीशन है, पोस्ट वाली कंडीशन हो गई, वो हमारे वाइस प्रेसिडेंट की होती है। भारत का जो उपराष्ट्रपति है, जो वाइस प्रेसिडेंट है, वो एक्स ऑफिसियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो स्पीकर के बनने की प्रक्रिया है वो यहाँ पर पहले मेंबर होता है, उसके बाद स्पीकर चुना जाता है, स्पीकर बनता है। ठीक, अब यहाँ समझने की कोशिश करेंगे बच्चे, कास्टिंग वोट क्या है। लोकसभा में किसी भी बिल पर डिस्कस हो रहा है, किसी भी रेजोल्यूशन पे पूरा लॉ मेकिंग चल रही है, पूरा डिस्कशन हो रहा है, और जब डिस्कशन के बाद उसको वोटिंग के लिए इंट्रोड्यूस किया जाता है, जब वो दिन आ जाता है कि एक बिल पर पूरा एक सफिशिएंट डिस्कशन कंप्लीट हो गया और आज उसको जो हम वोटिंग है, आज उसको वोटिंग पर उसको रखा जाएगा, वोटिंग की जाएगी, तो इन द केस ऑफ फर्स्ट इंस्टेंस, यानी कि अगर हम पहली बार की मत प्रणाली की बात करें तो इन दी केस ऑफ फर्स्ट इंस्टेंस, आपने ये टर्म सुनी होगी, पहली बार की जो मत प्रणाली है इसमें स्पीकर कभी भी मतदान नहीं करेगा। स्पीकर यानी कि हम लोकसभा के हेड की बात कर रहे हैं, स्पीकर कभी भी फर्स्ट इंस्टेंस में पहली बार में वोट नहीं देगा जब किसी बिल पर वोटिंग की जाती है। स्पीकर की जो वोट वैल्यू है उसको हम रिजर्व रखते हैं, उसको हम एक तरीके से अपने पास प्रोटेक्ट में रखते हैं, रिजर्व रखते हैं। वो किस कंडीशन में, जब लोकसभा में किसी बिल पर एक सफिशिएंट डिस्कस हो जाने के बाद बिल पर वोटिंग हो रही है और वोटिंग होने के बाद बिल को एक तरीके से आप समझो डेडलॉक की कंडीशन का फेस करना पड़ा, बिल पर गतिरोध हो जाए, डेडलॉक उत्पन्न हो जाए, यानी कि बिल पर डिस्कस होने के बाद वोटिंग हुई और सदन बराबर में डिवाइड हो गया, इक्वली पार्टीशन हो जाता है, बिल पर 50-50 में डिवाइडेशन हो गया, 50 एक पक्ष वाली बात हो गई, 50 विपक्ष वाली बात हो गई। अब यहाँ पर एक ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हो जाती है, ऐसा गतिरोध डेडलॉक हो जाता है कि अब हमारे पास लास्ट ऑप्शन क्या होगा। अब यहाँ पर जो स्पीकर है वो अपना निर्णायक मत देगा, वो किसी की भी साइड हो सकता है, उसके वोट की अपनी खुद की वैल्यू है, खुद की डिसीजन मेकिंग है, अपना निर्णायक मत देगा और उस डेडलॉक को खत्म करेगा, बिल को पास कराएगा। जब सदन में किसी बिल पर मतभेद हो जाए, वोटिंग हो जाए
और सदन मतदान की प्रणाली में बराबर में विभाजित हो जाए, तो उस परिस्थिति से निकलने के लिए, उस डेडलॉक गतिरोध को खत्म करने के लिए स्पीकर द्वारा दिया गया एक निर्णायक मत, अंतिम मत, जो उसका एक कास्टिंग वोट है, वो उसकी एक स्पेशल पावर है। और ऐसे ही वोट को, ऐसे ही मत को हम क्या बोलते हैं बच्चे? कास्टिंग वोट बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर अपनी कुछ चीज़ क्लियर करेंगे। जो हमारा कास्टिंग वोट का, निर्णायक मत का जो एक बेसिक फंक्शन था वो हमारा क्लियर हो गया। अब यहाँ पर इसमें और क्या क्या क्वेश्चन राइज होते हैं। पहली कंडीशन, लोकसभा का जो हेड है, हमने स्पीकर की बात करी। ठीक है, जब यहाँ पर स्पीकर सामान्य स्थिति में पूरे सेशन को प्रिसाइड कर रहा है, अनाउंस कर रहा है, तो फर्स्ट इंस्टेंस में मत नहीं देता, पहली बार में मत नहीं देता। स्पीकर कब मत देगा? जब सदन डेडलॉक में कंडीशन में फंस जाए, वहाँ पर एक निर्णायक मत की ज़रूरत हो। अब यहाँ पर अगर स्पीकर को पद से हटाने का लोकसभा में रेजोल्यूशन ला रखा है, ठीक है, समझने की कोशिश करेंगे, इसी से रिलेट है, पूरा कास्टिंग वोट से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन, जितने भी हमारे डाउट हैं वो सब क्लियर हो जाएंगे। जब स्पीकर को पद से हटाने का प्रस्ताव लोकसभा में लाया गया हो, सिंपल सी बात है, अगर स्पीकर को पद से हटाने का प्रस्ताव लाया जाएगा, इस ऐसे किसी रिमूवल मोशन पर डिस्कस होगा, तो स्पीकर कभी भी लोकसभा को प्रिसाइड नहीं करेगा, लोकसभा की अध्यक्षता नहीं करेगा जब उसी को पद से हटाने के रेजोल्यूशन विचाराधीन हो, उस पर डिस्कशन चल रहा, तो प्रिसाइड कौन करेगा? डेप्यूटी स्पीकर करेगा। ठीक है, और यहाँ पर जब स्पीकर को पद से हटाने का ऐसा प्रस्ताव विचाराधीन होगा और स्पीकर यहाँ पर चेयरमैनशिप या फिर जो प्रिसाइड है वो नहीं करेगा, स्पीकर हालांकि लोकसभा में आ सकता है, वो आएगा, अपने व्यूज़ रख सकता है, अपने विचार रख सकता है, और इन दी केस ऑफ फर्स्ट इंस्टेंस में वोट भी कर सकता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट कंडीशन है बच्चे, समझने की कोशिश करेंगे। भारत में स्पीकर के पास जो फर्स्ट इंस्टेंस, पहली बार में मत देने वाली बात है, मत देने का अधिकार है, वो केवल कंडीशन में आएगा। किस कंडीशन में आएगा? जब उसको पद से हटाने के प्रस्ताव में मत देना हो, तब वह फर्स्ट इंस्टेंस में मत देगा। अब यहाँ पर अगर उसको पद से हटाने के प्रस्ताव की वोटिंग कंप्लीट हो जाए, इसने मत दे दिया, यहाँ पर वोटिंग कंप्लीट होने के बाद सदन 50-50 में डिवाइड हो जाए, तो हमें नीड होगी कास्टिंग वोट की। कास्टिंग वोट कौन देगा? डेप्यूटी स्पीकर, क्योंकि अब डेप्यूटी स्पीकर ही जो पूरा सेशन है, लोकसभा है, उसको क्या कर रहा है? अनाउंस कर रहा है। ठीक है, दूसरी यहाँ पर क्वेश्चन जनरेट होता है या फिर कास्टिंग वोट से रिलेट, निर्णायक मत से संबंधित आपको क्लियर होना चाहिए। इन द केस ऑफ राज्यसभा, अगर हम राज्यसभा के चेयरमैन की बात करें तो अंडरस्टूड है बच्चे, चेयरमैन क्या है? वाइस प्रेसिडेंट ही होता है। वाइस प्रेसिडेंट का ये एक एक्स ऑफिशियल डिपार्टमेंट है, जैसे कि हमने डिस्कस किया। अब यहाँ पर जो राज्यसभा के रिगार्डिंग अगर हम चेयरमैन की बात करें, तो चेयरमैन के पास फर्स्ट इंस्टेंस का जो एक वोट वैल्यू है, फर्स्ट इंस्टेंस का जो अधिकार है वो होता ही नहीं है। स्पीकर के पास फर्स्ट इंस्टेंस की जो वोट वैल्यू है वो है एक ही कंडीशन में, जब उसके रेजोल्यूशन पर बात हो। चेयरमैन के पास फर्स्ट इंस्टेंस की कोई अथॉरिटी नहीं होती, वो राज्यसभा की कभी ना ही कभी सदस्य रहा होता है इन दी केस ऑफ जब वो चेयरमैनशिप कर रहा है। ठीक है, और ना ही उसके पास यहाँ पर एक तरीके से हाउस की मेंबरशिप की इस तरीके से कोई उसके पास इक्विवेलेंट वैल्यू भी नहीं है। ठीक है, अगर यहाँ पर कास्टिंग वोट की बात करें, ठीक है, मेरे हिसाब से क्लियर होगा आपको, कास्टिंग वोट बच्चे अलग चीज़ है, फर्स्ट इंस्टेंस अलग चीज़ है। ठीक है, दोनों की बहुत एक अलग इंपॉर्टेंस है। अब यहाँ पर अगर हम कास्टिंग वोट की बात करें, तो हालांकि राज्यसभा का जो चेयरमैन, वाइस प्रेसिडेंट ये पद संभालता है, राज्यसभा का चेयरमैन कभी भी हाउस का मेंबर नहीं होता, मेंबर की कंडीशन फुलफिल करने की उसको ज़रूरत भी नहीं होती। अगर जब वह वाइस प्रेसिडेंट के पद पर आता है तो उसकी क्वालिफिकेशन में वो टर्म आती है, वो एक अलग चीज़ है। ठीक है, लेकिन जब वो सेशन को अनाउंस कर रहा है, लेकिन यहाँ पर सिमिलर टू दी स्पीकर उसके पास भी स्पेशल राइट है, स्पेशल पावर होती है। सदन का सदस्य ना होने के बाद भी स्पीकर पद पे जब हम इन दोनों को कंपेयर करते हैं
तो राज्यसभा के चेयरमैन के पास भी ये अथॉरिटी है, उसके पास भी ये स्पेशल राइट है कि ही ऑल्सो प्रिसाइड अ कास्टिंग वोट, वो भी इंट्रोड्यूस कर सकता है निर्णायक मत कास्टिंग वोट। अगर राज्यसभा में किसी बिल पर डिस्कस हुआ और सफिशिएंट डिस्कस होने के बाद बिल पर मतदान हुआ, वोटिंग हुई और सदन 50-50 में डिवाइड हो जाए और एक गतिरोध डेडलॉक उत्पन्न हो जाता है, तो सिमिलर टू दी स्पीकर राज्यसभा का चेयरमैन भी कास्टिंग वोट दे सकता है, लेकिन फर्स्ट इंस्टेंस में नहीं होता। ठीक है, अब चेयरमैन को अगर हम पद से हटाने के रिमूवल की एक बार बात कर लें, इसके रेजोल्यूशन की बात कर लें, तो इसका खुद चेयरमैन पद का कोई रेजोल्यूशन, कोई रिमूवल की कोई प्रोसीजर नहीं है। इसको हमें वाइस प्रेसिडेंट के पद से ही हटाना होगा और उसके लिए एक पूरी प्रक्रिया होगी, पूरी उसकी एक मैथड है जो इफेक्टिव मेजॉरिटी से कंप्लीट होगी।